हेलो स्टूडेंट्स से देखिए, कल जो हमने लेक्चर किया था यहाँ पे फर्स्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है, उसमें हमने जो है फैक्टोरियल जो कंसेप्ट है वो किया था, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो रहेगा यहाँ पे क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए काउंटिंग। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट यहाँ पे है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग यानी कि काउंटिंग करने के लिए जो है ना हमारे पास कुछ जो बेसिक क्या है, कुछ प्रिंसिपल हमारे पास है, कुछ सिद्धांत हमारे पास है, ठीक है। इसमें हम जो है दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और एक हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किसके, काउंटिंग के, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए एडिशन और हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। समझते देखो इस चीज़ के यहाँ पे पहले आते हैं जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए काउंटिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ ए काउंटिंग, ठीक है। ये कहता क्या है, ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। ये कहता है कि दो जॉब्स हैं आपके पास, कोई भी दो काम है, ठीक है। ये कहता है फॉर एनी टू जॉब्स J1 एंड J2, दो कोई काम है, एक J1 वर्क है, एक मेरे पास क्या पे J2 वर्क है, ठीक है। मान लो जो J1 वर्क है उसको आप जो है कुछ m वे से कर पाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एनी टू जॉब्स J1 एंड J2, J1 वर्क कैन बी डन इन m वेज, यानी उस काम को करने के m तरीके हैं, और J2 हमारे पास वर्क को जो है करने के हमारे पास क्या है, n वेज है, n तरीके हैं, ठीक है। तब ये कहता है अगर आपको दोनों वर्क करवाने हैं, J1 भी और J2 भी, ठीक है, अगर दो वर्क करवाने हैं आपको J1 और J2 इकट्ठे, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास वेज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ वर्क्स, ठीक है, बोथ वर्क्स J1 एंड क्या यहाँ पे J1 एंड J2, ठीक है, कैन बी डन, ठीक है, कैन बी डन इन, वो कहता है जो नंबर ऑफ जो वे है जिसमें जो है वर्क J1 और J2 जो है हम कर सकते हैं, वो हमारे पास हो गए कितने तरीके से, इन, ठीक है, या फिर इज इक्वल टू क्या करो, जो वर्क है, नंबर ऑफ जो वेज है इस J1 वर्क को करने के लिए, उसको जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे n से। ये कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कौन सा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये कहता है कोई दो, आप समझा रहे, देखो यहाँ पे क्या है, मान लो दो वर्क आपके पास है, एक J1 वर्क है वो किसी m तरीके से कर पा रहे हो आप, J2 वर्क जो है किसी n तरीके से कर पा रहे हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों जो वर्क है J1 एंड J2 करने हैं, दोनों करने हैं, ठीक है, तो वो जो यहाँ पे m इंटू n तरीके से कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपकी क्लास में, ठीक है, 10 तो बॉयज़ हैं और 8 क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। तक अभी क्या करना है, मेरे को दो काम करने हैं, ठीक है, दो काम क्या, और दो काम को ही हमें इकट्ठा करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर दो काम क्या है, देखो पहले यहाँ पे एक वर्क है कि प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आता है कि एक ही लड़की को लेके आओ क्लास में से, ठीक है,
दूसरा काम क्या है कि लड़के को लेके आओ क्लास में से, ठीक है, तक एक लड़की को और एक लड़के को। अब एक लड़का और एक लड़की को लेके आएंगे यहाँ से, तो वो जो एक लड़का और एक लड़की है इकट्ठे लेके जाएंगे ऑफिस के अंदर, कितने तरीके से आप उसको ले जाएंगे, ठीक है ना। देखो जो अगर बात करें एक लड़के अगर इसमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो एक लड़के को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हमारे पास है, तो 10 लड़के हैं, 10 में से कोई भी 10 सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक ले लो, 10 तरीके हो गए। या तो इसको ले लिया या फिर इसको, एक तरीका, 2 तरीका, 3 4 5, इस तरह यहाँ पे 10 तरीके हो गए हमारे पास, यानी कि 10 वे से उस काम को आप कर पा रहे हैं ना। अच्छा, अब एक लड़की लेनी है आपको यहाँ से, तो एक लड़की लेंगे यहाँ से, तो एक लड़की को सिलेक्ट करने के हमारे पास क्या है, 8 तरीके हैं, ठीक है ना। इनमें से 8, क्योंकि 8 लड़कियाँ हैं तो 8 तरीके ही हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है आप तो इसके कितने तरीके होंगे ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 8 जा 80, यानी कि 80 तरीके आपके पास ऐसे हैं जिससे आप इस क्लास में से एक लड़का और जो एक लड़की है उसको आप ऑफिस में ले जाओगे, ठीक है ना। एक लड़का एक लड़की दोनों इकट्ठे गए वहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन एक और समझेंगे यहाँ पे, किस केस में, एडिशन केस में। ये बड़ा कब इंप्लीमेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में। ये क्या होगा, दो जॉब होगी, एक मेरे पास क्या है J1 है और एक हमारे पास क्या है J2 है, ठीक है। ये M वे से कर पा रहे हो इसको, आप इसको N वे से कर पा रहे हो। तो कहता भाई या तो जॉब भी फर्स्ट हो और या फिर जॉब क्या हो, सेकंड हो, ठीक है। तो इस केस में कितने तरीके होंगे इसके, जैसे M जो आपके पास है इसमें इस N को ऐड कर दो, इतने तरीके से यहाँ पे ये दो जो का आपके पास काम है इनमें से एक काम हो पाओगा, ठीक है। अब एक काम कैसे, जैसे मैं कहूँ अगर भाई ऑफिस से बुलावा है, जो ये 10 लड़के हैं और हमारे पास क्या है 8 लड़कियां हैं, ऑफिस से बुलावा आया भाई, एक बच्चे को ले आओ बस, किसको, एक ही बच्चे को, एक बच्चा लेके आना है, या तो लड़का या फिर लड़की। मतलब इसमें क्या गए थे, इसमें गए थे 2, इसमें क्या केवल एक ही है, इसमें केवल एक है। अब या तो लड़का जाएगा एक या फिर ही लड़की। अब एक लड़का जो है भेजना है, कितने तरीके से भेजूंगा मैं, तो 10 तरीके हैं हमारे पास, क्या है 10, प्लस में एक लड़की हमारे पास ही 8, 10 और 8 ही 18, यानी कि एक बच्चा भेजेंगे उसके हमारे पास क्या है 18 तरीके हैं। समझ पा रही बात यहाँ पे। इसमें क्या भेजे हमने, यहाँ पे इसमें 2 भेजे हैं, एक लड़का और एक लड़की, 2 भेजे हैं इकट्ठे, लेकिन इसमें केवल ही एक भेजा है एडिशन वाले केस में, ठीक है ना। जहाँ पे और की सेंस आव है तो वहाँ पे एडिशन, जहाँ पे एंड की सेंस आव है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। याद रहे एक बात यहाँ पे पक्का। इसमें कोई डाउट किसी को है जल्दी बोलेंगे फटाफट, नहीं तो ये हो राइट कर लेना आप यहाँ पे, मैं इसके लैंग्वेज तो राइट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ले आओ नीचे से, कर दी इसको अभी यहाँ से नोट कर लिया। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो एक क्लास है, 20 तो उसमें बॉयज़ हैं और 30 आपके पास क्या उसमें गर्ल्स हैं। तो आप बताओ मेरे को यहाँ पे, हमें एक ही लड़का या एक लड़की भेजनी है, एक लड़का या एक लड़की, मतलब एक बच्चा भेजना है ऑफिस में, कितने तरीके से भेज पाओगे आप, 50 तरीके थे, है ना। तो 20 तरीके इसके हैं और 30 इसके हैं, 20 और 30 50। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ आपको यहाँ पे भाई प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आया है और क्या करना आपको यहाँ पे 2 बच्चे भेजने हैं, एक लड़का और एक ही लड़की, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक लड़का भेजेंगे 20 तरीके हैं और लड़की साथ में 30 तरीके हैं, तो 600 तरीके हो गए उसके भेजने के बेस। याद रहेगी, ये हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस तरह हम जो है काउंटिंग कर पाएंगे, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ तक। अब इस पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे पास है उन पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। और आज अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो आप यहाँ पे, फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखें, और आपको पहचान भी करनी है यहाँ पे, इसमें जो है कौन सा जो प्रिंसिपल है आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए एडिशन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का। देखिए
ये कहता है देयर आर 3 कैंडिडेट्स, ठीक है। क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये आज का फर्स्ट है, देयर आर 3 कैंडिडेट्स, ठीक है, फॉर अ क्लासिकल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 5 फॉर अ मैथमेटिकल एंड 4 फॉर नेचुरल साइंस, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए है। अब ये फर्स्ट पार्ट कहता है आपको यहाँ पे, इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज, कितने आपके पास तरीके हैं। कैन दीज स्कॉलरशिप, ठीक है, बी अवार्डेड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर, इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप, ठीक है, बी अवार्डेड, ये आपके पास है। आपको इसका जो आंसर है वो फाइंड आउट यहाँ पे करना है, ठीक है। देखें कैसे करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं भाई। वो कहता है यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, किसके लिए, क्लासिकल स्कॉलरशिप के लिए, 5 किसके लिए है, मैथमेटिकल स्कॉलरशिप के लिए, और 4 हमारे पास क्या, नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के लिए है बच्चे, ठीक है। तो वो कहता है फर्स्ट पार्ट में, इन हाउ मैनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, कितने तरीके आपके पास है कि जो स्कॉलरशिप हमें दे पाएंगे, ठीक है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट में वे की बात करते हैं, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, कितने तरीके आपके पास है इन फर्स्ट केस में, ठीक है। क्या होंगे बताएंगे। देखो अभी यहाँ पे वो कहता है कि 3 कैंडिडेट है, किसके लिए है, क्लासिकल के लिए, यानी कि 3 बच्चों जो है कह लो आप यहाँ पे क्लासिकल जो स्कॉलरशिप मिलेगी, ये कह लो आप, ठीक है। और 5 बच्चों को मैथमेटिकल मिलेगी, और 4 बच्चों को नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है ना। तो वो क्या है भाई, कितने तरीके से आप स्कॉलरशिप दे पाओगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्लासिकल जो स्कॉलरशिप है उस पे कितने बच्चे हमारे पास है, ये 3 है, किसी को दे दो इनमें से, ठीक है ना। तो 3 बच्चे ले लिए, 3। फिर नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या है, 5, और नेक्स्ट के लिए 4, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और फुजा आपका यहाँ पे 60 वेज हैं, तरीके हैं। लेकिन ध्यान दियो अभी यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, अब वो कहता है कितने तरीके से आप जो है ये जो स्कॉलरशिप केवल 1 ऑफ दीज स्कॉलरशिप भी अवॉर्डेड है, यानी कि केवल एक ही स्कॉलरशिप दी जा सकती है, केवल एक, ठीक है। अब एक देनी है, या तो क्लासिकल दे दो स्कॉलरशिप आप, कौन सी, क्लासिकल, तरीके उसके इतने उसके हमारे पास हैं, 3 तरीके हैं, कितने हैं, 3, या फिर दे दो आप यहाँ पे और, मतलब या फिर और क्या, मैथमेटिकल 5 तरीके उसके हैं, या फिर क्या, नेचुरल साइंस 4 तरीके इसके हैं, तो हो गया हमारे पास क्या, 12 तरीके हैं जिससे हम केवल ओनली जो 1 है, 1 ऑफ दीज स्कॉलरशिप हम यहाँ पे अवार्ड कर सकते हैं। इसमें क्या भाई, इसमें तीनों मिल सके हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, केवल एक ही जो है स्कॉलरशिप पे मिल सका है, ठीक है ना। आई बात में यहाँ पे, या दोबारा रिपीट करें यहाँ पे, पक्का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वो कहता है अ रूम ऑफ 6 डोर्स, ठीक है, अ रूम ऑफ 6 डोर्स, देखिए
ये कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, आ रूम ऑफ 6 डोर्स, 6 डोर्स, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, मैनी वेज, ठीक है, कितने तरीके से, कैन अ मैन, कैन अ मैन, ठीक है, कैन अ मैन एंटर, ठीक है, कैन अ मैन एंटर द रूम, द रूम थ्रो वन डोर, ठीक है, थ्रो वन डोर, थ्रो वन डोर, ठीक है, एक डोर से एंटर करेगा, एंड कम आउट थ्रो डिफरेंट डोर, एंड कम आउट, कम आउट थ्रो डिफरेंट डोर, थ्रो डिफरेंट डोर, ये हमारे पास है। अब समझते हैं स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे क्या है, कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ ए वेज, देखो इसमें दो बातें हुई हैं, नोटिस करना अब क्या हुई है, दो बातें हुई हैं। पहले क्या भाई, एक तो एंटर करना उसको, और एक इसको एग्जिस्ट करना है, ठीक है, एंटर और एग्जिस्ट करना है। ये देखो आप कितने तरीके हैं जिससे वो एंटर कर पाएगा, 6 तरीके हैं, 6 डोर हैं, उसमें से किसी में से वो एंटर कर जाओ। लेकिन वो एग्जिट को कहता है कि भाई जिस दरवाजे से वो एंटर करेगा ना, उससे डिफरेंट दरवाजे से उसको एग्जिट करना है। 5 यानी कि मान लो एक दरवाजे से एंटर कर दिया, बच गया हमारे पास क्या, 5, मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 30 तरीके हैं उसके, क्या है 30 से तरीके, कर पाएंगे यहाँ तक? आंसर कोई डाउट है बोलो। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भाई एक कोई रूम है, ये रूम है, इसमें क्या आपके पास 6 दरवाजे हैं, ये है आपके पास, ठीक है, 6 दरवाजे हैं। तो वो कहता है भाई इसमें से किसी एक दरवाजे से वो एंटर करेगा आदमी, इस रूम के अंदर जाएगा, और मान लो अगर मान ले इसमें 10 क्या है वो अंदर, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, 6 तरीके हो गए इसके, क्या हो गए, 6 पॉसिबिलिटी हो गई है ना। अब वो कहता है भाई मान ले इसमें तो एंटर कर गया, तो अब इसको एग्जिट यहाँ से नहीं करना, कि जो ये बच गए हमारे पास 5 है इनमें से करना है, तो 5 तरीके, ठीक है ना। और जो ये सिमल्टेनियस जो होते हैं यहाँ पे, उनके लिए मल्टीप्लाई वर्ड यूज कर दियो, ठीक है, एक के बाद जो एक होता है, 6 पंजे 30, कर पाएंगे यहाँ पे, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहता है गिवन 4 फ्लैग्स, गिवन 4 फ्लैग्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, गिवन 4 फ्लैग्स, ठीक है, 4 फ्लैग्स आपके पास है ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, कितने डिफरेंट सिग्नल जो आपके पास है, कैन बी जनरेटेड, कैन बी जनरेटेड, GENERATED, जनरेटेड, ठीक है, इफ a signal requires the use of 2 flags, if the signal requires the use of 2 flags, 2 flags, ठीक है, one below the other, one below the other, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये एनसीईआरटी बुक में भी इसका क्वेश्चन दिया था, देखो वो है ताकि आपके पास 4 फ्लैग है, ये डिफरेंट कलर के हैं, 4 हैं, नु क्या भाई इनमें से ये डिफरेंट डिफरेंट, इसका कोई कलर है, इसका कोई, इसका कोई, इसका कोई कलर है, ठीक है,
तो वो कहता है इसमें से हमें क्या करना है, दो फ्लैग मतलब दो फ्लैग का एक सिग्नल बनाना है। कितने डिफरेंट सिग्नल हम बना पाएंगे वो देखना है। जैसे दो फ्लैग चाहिए आपको, फर्स्ट और ये आपका सेकंड। इस सिग्नल को बनाने के लिए ठीक है, एक दूसरे के नीचे है, जैसे ऊपर एक हो गया हमारे पास, नीचे हमारे पास ये है, वन बिलो द अदर है। ठीक है, तो अब बात करें इस सिग्नल पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये आपके पास फ्लैग है, ये सिग्नल बन गया यहाँ पे, इसमें दो कलर आपके पास, दो फ्लैग है सिग्नल के अंदर। ठीक है, तो जो है कितने तरीके से आप इसको फिट कर पाओगे, 4 आपके पास फ्लैग है, तो यहाँ पे 4 में से कोई भी एक फिट कर दो, हो गया। यस सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करें इस पे, अब भाई 4 में तो एक फिट हो गया आपको, क्या कितने तरीके बचे आप इसके पास, 3, तो यहाँ पे इसके पास है 3, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 आपके पास क्या है तरीके हैं, कर पाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे और की सेंस आवा ना, और की, तो वहाँ प्लस करना है, और एंड की सेंस आवा तो मल्टीप्लाई करना है। याद रहेगी बात यहाँ पे, पक्का। मैं ये थोड़ी था कि यहाँ पे कि केवल यो या फिर ये होना चाहिए ना, दोनों होने चाहिए, 2 होने चाहिए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करना उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4th है, थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंजमेंट है। देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स डेट कैन बी जनरेटेड, डेट कैन बी जनरेटेड, ठीक है, डेट कैन बी जनरेटेड, ठीक है, बाई अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, ठीक है, इन ए ऑर्डर किस तरह है, 1 बिलो द अदर, 1 बिलो द अदर, 1 बिलो द अदर है। ठीक है, ऑन अ वर्टिकली स्टॉप जो भी है हमारे पास, ऑन द वर्टिकल, ठीक है, स्टेप, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, ठीक है, ये आपके पास है। देखिए कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे बताओ फटाफट कैसे करेंगे इसको। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, ये 5 है यहाँ पे, FIVE, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। देखिए समझते हैं इसको, क्या कर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 5 ही आपके पास हो ना, 5 हमारे पास क्या है, फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, 5 कलर आपके पास है उसे सिग्नल को बनाने के लिए। लेकिन वो क्या है भाई, जो आपके पास सिग्नल बनाएंगे ना आप, उसमें कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए उस सिग्नल में। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी भाई, देखो पहली बात, जो सिग्नल आपके पास है उसमें जो है 2 फ्लैग का सिग्नल बन सकता है, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, 3 का बन सकता है, या पॉसिबिलिटी क्या है, 4 का बन सकता है, और यह पॉसिबिलिटी क्या है, 5 का बन सकता है, 1 2 3 4 5, है ना। अब बात करते हैं इसकी यहाँ पे, यानी कि 5 फ्लैग थे आपके पास है, तो इसको सिलेक्ट करने के 5 तरीके हो गए, है ना। इसको 4, 5 गुणा 4, या तो ये केस है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट के 4, नेक्स्ट के 3 गुणा कर दिया, ठीक है, इसके 5 4 3, इसके 2 मल्टीप्लाई, इसके हमारे पास है 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई, हो गया तक। अच्छा अब देखो यहाँ पे, या तो ये तरीका होगा, या ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये हो। अब और की सेंस आ रही है, क्या रही है, और की, तो अब क्या करेंगे इनको यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो कितने थे मेरे पास तरीके हो गए, नंबर ऑफ वेज, ठीक है,
तो वो 5 4 जा 20 तरीके यहाँ पे हो गई, प्लस 60 यहाँ पे हो गई, प्लस में आपका 120 यहाँ पे हो गए और 120 ही वहाँ पे हो गई। इनको ऐड कर दिया आपने यहाँ पे 320 वेज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। कर पाएंगे यहाँ तक? इतने तरीके से आप जो है डिफरेंट सिग्नल से बना पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टेटमेंट राइट करें फटाफट। ये कहता है कि 5 पर्सन्स है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। 5 पर्सन्स PERSONS, ठीक है। 5 पर्सन्स एंटर्ड द लिफ्ट कैबिन। अच्छा क्वेश्चन है ये। एंटर्ड द लिफ्ट कैबिन, ठीक है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। यानी कि जो ग्राउंड जो फ्लोर था उसमें लिफ्ट है, उसमें जो है 5 लोग जो उसमें एंटर करने हैं, ठीक है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर, ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस, 8 फ्लोर हाउस। तो कहता है सपोज ईच पर्सन, सपोज ईच पर्सन, ठीक है। ईच ऑफ देम कैन लिव, सपोज ईच ऑफ देम कैन लिव, कैन लिव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर, एट एनी फ्लोर, किसी भी फ्लोर पर जो है ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो है क्या करेंगे यहाँ पे एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट, बिगिनिंग विद द फर्स्ट, ये आपके पास है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आपको राइट करने हैं, ठीक है। इन विच ईच ऑफ द 5 पर्सन्स, इन विच ईच ऑफ 5 persons, each of 5 persons can live, can live, ठीक है। the cabin, the cabin फर्स्ट पार्ट आपके पास है at any one of the 7 floor, at any one of 7 floors, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड आपके पास है एट ए डिफरेंट फ्लोर, एट ए डिफरेंट फ्लोर, ठीक है। ये आपके पास है। देखिए कैसे करेंगे, राइट कर ली स्टेटमेंट आपने, जल्दी करो। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब समझते स्टेटमेंट क्या है। ये कहता है घर है, उसमें जो है ना क्या आपके पास है, ये लिफ्ट है यहाँ पे, यानी कि ये फ्लोर है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास है ग्राउंड फ्लोर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है 8, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, एंटर करेंगे यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। अब यहाँ से एंटर करते हैं तो जो आदमी है, जो 5 आदमी हमारे पास है, वो इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या है इसका, इस फ्लोर पे इस पे किसी पर भी उतर सकते हैं इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई 2 भाई हम ये लेकर उस पर उतरेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली जो है किसी भी फ्लोर पर मैं उतर सकते हैं, ठीक है।
तो अब ये कहता है फर्स्ट पार्ट में, अगर जो है एट एनी वन ऑफ 7 फ्लोर, कितने तरीके हैं जिससे जो वो 5 जो आदमी हैं, जो 5 आदमी हैं, जो ये 7 जो फ्लोर है इसमें से किसी भी एक पर उतरे सकते हैं। ठीक है, देखो कितने तरीके हैं यहाँ पे, देखो देखो नोटिस करना, नहीं एक तो ग्राउंड फ्लोर था, ठीक है ना, ये बच गया मेरे पास क्या 7। नोटिस करना आप यहाँ पे क्या, जैसे जो एक आदमी है, क्या एक ही आदमी है, 5 आदमी हमारे पास है, एक आदमी जो हमारे पास है उसके पास से कितने तरीके हैं उतरने के, तो वो इस पर उतर सकता है, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीके हैं उसके पास है, ठीक है ना, उसके पास उतरने के 7 तरीके हैं। तो 7 ये पहले आदमी के है ना, अरे उस पर चढ़ेगा तो उतरना दूसरा पैदा है, ठीक है ना, वो तेरे पर का हुआ था फिर क्या कर उसका, है ना आप किसी अदर पे उतरना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब नोटिस करना, जो नेक्स्ट जो आदमी हमारे पास है उसके पास कितने तरीके हमारे पास है, उसके पास भी है 7 तरीके हैं इंडिपेंडेंटली, उसके बाद 7 हैं, नेक्स्ट के बाद पास भी 7, नेक्स्ट के पास भी 7, नेक्स्ट के पास भी 5 आदमी थे, हो गया हमारे पास क्या 7 की पावर 5, आंसर आ गया। इतने तरीके हैं कब जब वो किसी भी जो है 7 फ्लोर्स में किसी भी फ्लोर पे होता है उसका है, ठीक है। हाँ अच्छा, वो उस पर उतर गया था, दूसरा उतरा क्यों ना उसके ऊपर, वो तो उसका हो गया, क्या हो गया उसका हो गया उसका कैसे हो गया देखो ये कह रहा है पे कि देखो फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ 5 पर्सन कैन लीव द कैबिन एट एनी वन ऑफ 7 फ्लोर्स है, किसी भी एक फ्लोर पर उतर सकता है 7 जो 7 हमारे पास है। अब ये ना कहा उसने यहाँ पे कि भाई जिस पे वो उतर गया था उस पर दूसरा उतर क्यों ना उतर सकता है, ठीक है ना। तो 7 तरीके इसके पास है, 7 इसके पास, 7 इसके पास, लेकिन अब देखिए सेकंड पार्ट होगा हमारे पास ऐसा, इसमें वो आएगा देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है एट ए डिफरेंट फ्लोर, उन्होंने कहा भाई डिफरेंट फ्लोर पर उतरेंगे, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मान ले कोई आदमी है वो ही नहीं 7 में जो किसी भी उतर सकता है, 7 तरीके उसके पास क्या है 7, लेकिन जो नेक्स्ट जो आदमी आएगा ना, अब मान लो जो है इस फ्लोर पर उतर गया, तो जो नेक्स्ट जो आदमी हमारे पास वो उसके पास क्या यहाँ पे 6 तरीके बच गए, इस 6 में से किसी पर भी उतर सकता है 6, नेक्स्ट के पास ही 5, नेक्स्ट के पास ही 4, नेक्स्ट के पास ही 3, बस इतने के आपके पास है वेज है। नो कर लो भाई, है ना, सही है, कर पाएंगे यहाँ तक, कोई डाउट है इसके यहाँ पे, सही है। नेक्स्ट लिखो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे। अब ये कहता है कि लिखो डाउट स्टेटमेंट, नोट कर लो पीटते, मैं स्टेटमेंट राइट कर देता हूँ फिर यहाँ पे। अरे सोल्यूशन तो हो गया इसका है, धुम्मा उठ गया क्वेश्चन का। हाँ मैंने मान उठा दिया, घुमाते यहाँ पे हो गया यहाँ तक, करे इसको भी यहाँ तक जल्दी कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है हाँ हो रहे हैं तभी तो क्या है वहाँ पे हो गया, तभी तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी हो गया ठीक है, करें आप इसको भी आते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट करें, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, आज करेंगे 15 क्वेश्चन एनी। हाँ तो यहाँ पे क्या है, अ जेंटलमैन हैज, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, अ जेंटलमैन जैसे हिमांशु जेंटलमैन है ना, अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स, हैज वैसे रे आदमी हैज 6 फ्रेंड्स, ठीक है। जेंटलमैन के पास जो है 6 फ्रेंड्स है, टू इनवाइट करने के लिए, टू इनवाइट नहीं रास्ता हो गया मतलब पार्टी दूंगा जो ठीक है ठीक है। इन हाउ मैनी वेज, नहीं तो यहाँ पे इन हाउ मैनी वेज, कितने आपके पास तरीके हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन, ठीक है वैसे रही देखो यहाँ पे कैन ही सेंड
इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड, ये पगार बना रहे हैं ना, नु अच्छा है आदमी नु खतर छपवा दिया है ठीक है। इनविटेशन कार्ड्स टू देम, ठीक है, टू देम। अभी कहता है इफ ही हैज, इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स, ओहो चाड़ा है भाई, 3 सर्वेंट्स, नौकर भी ले रहता है ठीक है। 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स, टू कैरी द कार्ड्स, ठीक है, ये हमारे पास है। बस 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 समझा। देखो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये कहता है एक जो जेंटलमैन है उसके पास जो है उसके जो है 6 मित्र हैं, 6 फ्रेंड हैं, और वो जो है ना उनको इनविटेशन कार्ड भेजना है, ठीक है। तो कितने तरीके आपके पास हैं जिससे आप जो है वो जो भेजेगा इनविटेशन कार्ड उनको, इसको 6 जो उसके फ्रेंड उनको। अगर ही हैज़ 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स, अगर उसके पास क्या है 3 सर्वेंट हैं कार्ड को कैरी करने के लिए, ठीक है ना, ले जाने के लिए। तो नोटिस करना आप यहाँ पे, जैसे 6 कार्ड हैं, 1 2, मान लो ये C1 कार्ड है, C2 कार्ड है, C3 है, C4 है, फिर C5 और क्या यहाँ पे C6 है ना। जानते यहाँ पे जो ये कार्ड है C1 कार्ड, उसके 3 सर्वेंट है, वो किस विदेश का है कार्ड वो, है ना। तो इस जो कार्ड है इसने किस तरीके से भेज को हूँ 3 तरीके से, क्या तरीके से 3 है ना। तो इसके भी कितने तरीके यहाँ पे 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी मल्टीप्लाई कर, तो क्या यहाँ पे 3 की पावर 6। इतने तरीके से वो जो है इनविटेशन कार्ड भेज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप फटाफट करो स्पीड से। हाँ 3 की पावर यहाँ पे 6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर राइट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ये जैसा है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है इन ए हाउ मैनी वेज, इन ए हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, कैन 5 letters, can 5 letters be posted in a 4 letter, ठीक है, 4 letter boxes, 4 letter boxes। सॉल्यूशन पे आते हैं, देखो स्पीड से फटाफट। वो कहता है 5 लेटर आपके पास है और 5 लेटर आप पोस्ट करने यानी डालने हैं किसमें, बॉक्स में। 4 लेटर बॉक्स हैं, यानी कि 1 2 3 और ये आपके पास है 4, है ना। 4 ये लेटर बॉक्स हैं और 5 आपके पास क्या है लेटर हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नोटिस करना आप यहाँ पे, जो ये एक कार्ड है, इस एक कार्ड को, इस एक लेटर को आप कितने तरीके से पार्सल कर पाओगे यहाँ पे, 4 तरीके किसी में डाल दो, 4 तरीके हैं। नेक्स्ट के भी 4, नेक्स्ट के भी 4, नेक्स्ट के भी और नेक्स्ट के भी 4, तो क्या हो गया 4 की पावर 5 वेज, यानी कि 3 तरीके ऐसे हम जो है यहाँ पे इसके अंदर ये जो लेटर है वो डाले सकते हैं, ठीक है। जल्दी करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। क्या 5 लेटर एक कार्ड में उसमें गिर दो, हाँ बिल्कुल, ये तो एक नहीं ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं आप, देखो 5 कार्ड डालने आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास है एक जो लेटर है, ये लेटर आपके पास, इस लेटर के लिए 4 ऑप्शन है डालने के लिए यहाँ पे, 4 तरीके से डाल सकते हैं उसके अंदर यहाँ पे, ठीक है ना। किसी में डाल सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 4 तरीके हो गए इसके। फिर नेक्स्ट भी किसी में डाल दो, जो थोड़े कि सारे एक कम लेने हैं, सारे अलग जाने हैं, किसी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इकट्ठे जाओ, सेम जाओ, मतलब डिफरेंट जाओ, कोई वो नहीं है, सारे इसमें चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
सारे इसमें जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक इसमें दो इसमें जाओ, एक जाओ इसमें एक उसमें जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये ओवरऑल तरीके आ गए हमारे पे, इतने तरीके तो हमें इसने हमें भेज सका है। सर हाँ ऐसे कैसे पता लगा कि हमको क्वेश्चन मतलब इसका इसके थ्रू निकालना है, जैसे लेटर का निकाल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, लेटर बॉक्स का निकाला मैंने, ऑब्जेक्ट ने उठाया करो, किसने, ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। ऑब्जेक्ट भेजने कहाँ पे, उसने देखो चीज़ने यहाँ पे, जैसे मान ली ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है और ये भेजने कहाँ पे है, इसमें। तो देखो एक ऑब्जेक्ट को भेजने के कितने तरीके हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें मैंने ऐसा एक कुछ किया यहाँ पे, इसके अंदर इसमें मेरे पास क्या थे, 6 कार्ड थे, 6 कार्ड थे। अब एक कार्ड को कितने तरीके से भेज सकूँ, 3 तरीके थे, नेक्स्ट को भी 3 तरीके थे। इस तरह कर लो पहचान इसकी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि फाइंड द टोटली नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का आ गया। अब देखो ये हिमांशु ही इसका आंसर दे पाएगा, देखना। अब ये बताएगा इसमें जो है ना, किसको जो है आप लेंगे, इनको या फिर इनको। ये कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8th है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ठीक है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कैन बी पुट, ठीक है, इनटू 2 डिफरेंट, ठीक है, बॉक्सेस BOXES, ये हमारे पास है। बताइए मानसू आप कैसे करेगा इसको। हाँ मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट n ऑब्जेक्ट है आपके पास, डिफरेंट है। ये मान लो कि n लेटर थे, ठीक है ना। तो अब डालने आप इसमें 2 बॉक्स आपके पास है, उनमें नहीं, देखो यहाँ पे नहीं, शाबाश ट्राई करो। जैसे मैंने ये जो कॉन्सेप्ट करवा ना यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो क्या क्या आपने यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें शाबाश गलत जवाब, देखो यहाँ नोटिस करना, देखो अरे ध्यान देखो यहाँ क्या, देखो इसमें 5 लेटर थे, ये 5 ही ऑब्जेक्ट थे, इसको आपने डाल दिया 4 बॉक्स में। तो कैसे किया आपने, ये देखा भाई जो ये एक लेटर है इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है जाने की, 4 हैं, नहीं हो गया तक ध्यान पहले यहाँ पे। तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी थी। अब इसमें क्या है, इसमें भाई nth ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये n ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन इनके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 बॉक्स हैं, क्या है 2 बॉक्स हैं। अगर अब बात करूँ मैं ये फर्स्ट बॉक्स की, फर्स्ट जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड थर्ड, इस तरह ये n ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इस 2 बॉक्स आपके पास है, कितने तरीके से पास कर पाओगे, 2 तरीके हो गए इसके, क्या हो गए 2 तरीके हो गए इसके, नेक्स्ट के भी और लास्ट के भी 2, समझ गए यहाँ पे। अच्छा जब भी ये मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे बेस सेम, तो पावर क्या होती है ऐड, तो 2 की पावर 1 और 1 2 बार 2 गया, 3 बार 3, 4 बार 4, कितनी बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे है n, 2 की पावर n। आंसर 2 की पावर n क्या हमारे पास है, वेज है, ठीक है ना। अक्सर होता है कन्फ्यूजन, इसमें नोटिस करना है इस बात को आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9th। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ये बिल्कुल ऐसा ही सा है, ठीक है। चलो एक इसका क्वेश्चन नंबर 9th हो लिख लो, फिर जो है नेक्स्ट पे आता देखो तुम्हें। ये कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच
एनी विच, ठीक है, एनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनटू, ठीक है, इनटू टू डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है, इनटू टू डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है, सो डैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, कोई भी बॉक्स जो है क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा स्पीड से। 2 की पावर n, 2 की पावर n, पक्का, n स्क्वायर नो सर, n into n, नहीं, देखो हम देखो नोटिस करना भी, देखो हम क्या है, n ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड थर्ड, ये n ऑब्जेक्ट है आपके पास है, और जो ये n ऑब्जेक्ट है इनको आप प्लेस करें कहाँ पे, 2 बॉक्स में, ठीक है ना। लेकिन वो क्या भाई, इसमें जो है कोई भी बॉक्स जो है खाली नहीं रहना चाहिए। n into n minus 1, देखो यहाँ पे क्या है, तो देखो ये जो अगर मैं इसमें भेजूँ यहाँ पे, इकट्ठे जाओ चाहे अलग जाओ कोई टेंशन नहीं उस चीज़ का। तरीके कितने मेरे पास है, देखो इस एक ऑब्जेक्ट के पास 2 ऑप्शन है, 2 उसके पास ऑप्शन यहाँ पे है, नेक्स्ट के पास भी क्या यहाँ पे 2 ऑप्शन है, नेक्स्ट के पास भी, नेक्स्ट के लास्ट के पास भी क्या यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है। तक ये उठा लो यहाँ से, हम बैठ जाओ, ठीक है। तो कितने मेरे पास तरीके हो गए, यहाँ पे हो गए 2 की पावर n तरीके हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस केस में यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि सारे के सारे चले गए इसमें, ये खाली रह गया, एक यू केस आया इसमें, इसी के अंदर है वो इंक्लूड यहाँ पे, और एक ही सारे जो ऑब्जेक्ट है वो इसी बॉक्स के अंदर आ गए, ये खाली रह गया। तो 2 केस ऐसे बनते जहाँ पे एक खाली रहता है, अदरवाइज बाकी सभी केस में क्या है, दोनों में कोई ना कोई रहता है। इसने तो ये पूछा है ना, हाँ हाँ, इसने तो ये पूछा कोई सा बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। तो ये देखो आप, ये टोटल केस हमारे पास है, खाली हो चाहे ना हो इसके अंदर, ये सारे केस इसके अंदर आ गए, ठीक है। लेकिन अब ये देखो आप यहाँ पे कितने केस ऐसे जहाँ पे खाली बनता है, तो एक बार सारे ऑब्जेक्ट इसमें आ गए, ये खाली रह गया, एक केस बन गया यू, या फिर सारे इसमें आ गए वो खाली रह गया, 2 केस बन गए ऐसे यहाँ पे, तो -2 कर दियो, 2 की पावर n माइनस में आपका 2, इतने आपके पास क्या है केस है जहाँ पे बॉक्स क्या रहेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको आप डाल पाओगे 2 बॉक्सेस के अंदर ही, जिसमें कोई भी जो है क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे खाली नहीं रहेगा, एम्प्टी नहीं रहेगा। नंबर ऑफ वेज सर, वेज, हाँ कर पाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 होते तो 2n minus 3 आता था। तो उस केस में फिर हम और पॉसिबिलिटी बनाते हैं ना, जैसे पहला जो बॉक्स है वो खाली रह गया, बाकी 2 चले गए, फिर यह उसका है भाई यो खाली रह गया, बाकी 2 रह गए, इस तरह पॉसिबिलिटी बनाते फिर हम आपको उसकी, ठीक है ना। जल्दी करो फटाफट, एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ फिर मैं आपको, आप लिखो, हो गया तक। यस सर, नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन फोर, ये तो रहने दो भाई, क्वेश्चन वो था, इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट, इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी वोर्न इन 4 फिंगर्स, कैन बी वोर्न इन 4 फिंगर्स, ठीक है। ये है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 फिंगर्स है ना यहाँ पे, 5 रिंग्स, रिंग्स 5 डिफरेंट रिंग्स, ठीक है, डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोर्न इन 4 फिंगर्स, ठीक है।
ये कहता है कि भाई आपके पास ही 5 डिफरेंट जो है ना अंगूठियां हैं, उनको जो है 4 फिंगर्स में आपको डालना है, ठीक है। अब देखो 2 बार नोट करना, मैंने क्या कहा था आपको यहाँ पे, पहले देखो ऑब्जेक्ट कितने हैं, डालना कहाँ पे उनको वो देखना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास अब यहाँ पे 5 है रिंग्स, ये R1, ठीक है, R2, R3, R4, R5 है ना। अभी कितने प्लेस आपके बॉक्स की तरह काम कर ले लो अंगूठी यहाँ पे उंगलियों को, 1 2 3 और 4, वेरी गुड, 4 की पावर 5। यानी कि जो ये एक रिंग है उसके पास ही 4 ऑप्शन है, किसी भी अंगूठी में मतलब किसी भी उंगली में उसको डाल सकते हैं आप, यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके पास है। नेक्स्ट रिंग के पास भी 4, नेक्स्ट के पास भी 4, नेक्स्ट के पास भी, नेक्स्ट के पास भी 4, मल्टीप्लाई किया 4 का पावर 5, आंसर कर पाएंगे यहाँ पे, श्योर है। एक और लिखो क्वेश्चन यहाँ पे, अब ये आपको करना घर से क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत सारे रह गए जो करवाने थे। लिखो स्टेटमेंट लिखो इसके, अब मैं लिखवा नहीं रहा बोर्ड पे, लिखवा दूँ, लिखो देयर आर 10 लैंप्स इन अ होल, लिखो यहाँ पर यहाँ पे, ये आपको करना है, ठीक है। देयर आर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है देयर आर 10 लैंप्स इन अ होल, इन अ होल, ठीक है। 10 लैंप्स एक होल में, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन, ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम, ठीक है, कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। द होल कैन बी illuminated, ILLUMINATED, ठीक है। ये करना आपको, क्वेश्चन और भी रह गया यहाँ पे, ठीक है ना, कल के लेक्चर में करेंगे यहाँ पे। और जो है कल जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि परमुटेशन कंसेप्ट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके पास भेज देंगे, ठीक है, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए जो है इतना ही, टाटा बाय बाय टू ऑल।